देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक जमहूरियत के लिए, एक जमहूरियत के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस आज़ाद होना चाहिए। और अगर प्रेस सिर्फ किसी एक रूलिंग पार्टी हो या किसी एक पार्टी की ही तायीद में या तारीफ़ में न्यूज़ दिखाएगा और उनकी नाकामियों को, उनके मिसगवर्नेंस को नहीं अगर दिखाएगा तो उनको दबाया जाएगा, तो फिर ये जमहूरियत कमज़ोर पड़ेगी। जो कुछ गुजरात में हुआ वो कौन डिनाई कर सकता है? और फिर सरकार ने क्यों बैन किया उसको अंग्रेज़ों के बनाए हुए क़ानून के तहत? आपने जो उस जनरेशन को, जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं, उनको तो पता ही नहीं था, और वो आपने दिखा दिया, उनको सब देख लिए। आज आप उन पर रेड हो रहा है, उन पर रोका जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है सब? ये सर, कानून सम्मत कोई चीज़ हो रहा है तो उसमें आपको एतराज़ क्या है? क्योंकि सब कानून के दायरे में हो रहा है सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल। फिर जो एक बहुत बड़े शख्स हैं भारत के, जिन्होंने एक शॉर्ट सेलर की हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट पर अपनी 40% वेल्थ को खो दिया, जिसमें SBI और LIC का भी इन्वेस्टमेंट था। अदानी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप नाम ले रहे हैं। आप बताइए, उन पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे उनसे? हम तो पार्लियामेंट में पूछे। संडेसराज एक कंपनी जिसने 18,000 करोड़ का चूना लगाकर भारत से भाग गए, वो नाइजीरिया और केनिया और अल्बानिया के कोर्ट में कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और जब भारत को आएंगे तो हम पर प्रोसिक्यूशन होगा। अरे अपरकास्ट हिंदू संडेसराज हैं, और ये सरकार उनको वापस आने के लिए क्या कर रही है? बल्कि उनसे आप तेल खरीद रहे हैं, वो कंपनी बना ली अलग। हमने क्वेश्चन उठाया था पार्लियामेंट में इस बारे में। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, ये क्या, इसका क्या मायने रखता है? अब आप सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे हैं। आप सरकार, आप हैं, पूरा पार्लियामेंट आपसे मुतालबा किया कि आप इस पर बताइए आप क्या करने वाले हैं। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मोदी सरकार इस पर नाम लेने से, यानी हम तो समझ रहे थे कि चीन का नाम लेने से डरते भारत के प्रधानमंत्री, अब तो इनका भी नाम लेने से डर रहे हैं। इनका जिनका हमने कहा अभी। सर, एक आपके काफ़ी पसंदीदा प्रदेश उत्तर प्रदेश में आप काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ से एक खबर है, आजम खां के बेटे को यूपी असेंबली से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धरना दिए हैं वो, और धरने में जजमेंट आ गया उनके लिए। भाई, हर नेता हो, कुछ हो, तो धरना तो देगा ना। धरना देगा तो अगर आप उसमें उनको, अगर कोर्ट का फैसला है, हम उम्मीद करते हैं। ज़रा मुझे ताज्जुब हुआ, और अजीब ताज्जुब हुआ मुझे। अब देखिए, अब ये तो अब कोर्ट का मामला है, अब उसको आगे देखिए क्या होता है। सर, आजकल हिंदू राष्ट्र की बड़ी बात आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत चर्चा चल रही है। फिर एक बागेश्वर धाम के बाबा हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। जो इस चर्चा पे आपका क्या कहना है? जो लोग भारत की आज़ादी में, जिन बुजुर्गों ने अपना खून पसीना सब कुछ लुटाया और इस देश को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद किया, वो उनकी कुर्बानियों को रायगा कर दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फाउंडिंग फादर्स ने, इस देश का संविधान बनाया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मज़हब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? बताइए, आप कैसे खामोश बैठ? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? क्या आप गांधी की, सरदार पटेल की, नेहरू की, मौलाना आज़ाद की, जौहर बदरान की और सन 57 की जंग आज़ादी में जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको सबको मिटा देंगे क्या आप?
ये तो इनको सोचना पड़ेगा जो आज सत्ता में है, इनको बताना पड़ेगा। फिर आज़ादी का अमरूद सब मना रहे हैं आप, और आप ही के चाहने वाले इस तरह की बकवास कर रहे हैं। सर, एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपकी जमात के हैं, अरशद मदनी साहब, वो बोल रहे हैं ओम और अल्लाह एक ही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये वही खुद बता सकेंगे। आप भी कानूनदा शख्स हैं, पार्लियामेंट आप सियासत और संविधान के ऊपर और इस्लाम की जो बेसिक चीज़ें हैं आप जो मुझसे पूछिए बोल सकता हूँ, मगर हज़रत मौलाना ने बात कही है वही आपको सही तरीके से समझा पाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल, जो झारखंड के पलामू में जो घटना घटी है उस पर आपका क्या कहना है? ये जब पुलिस थाने में बैठकर इस बात को तय कर लिया गया कि जामा मस्जिद के सामने गेट नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ कभी गेट नहीं बनी, और जिस जगह पर बनती थी वहाँ पर बनाएंगे शिवरात्रि के लिए, और अचानक फिर उसके बाद लोग जमा होते हैं और मस्जिद पर पत्थर फेंकते हैं, 4 लोगों को घायल कर देते हैं, 2 घर जला देते हैं, मोटरसाइकिल जला देते हैं, गाड़ी जला देते हैं। ये नाकामी, सरासर नाकामी, खुली नाकामी है वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है। और आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। बताइए, कभी वहाँ पर जामा मस्जिद के सामने आपने कोई द्वार लगाया था? नहीं लगाया कभी आपने। पुलिस स्टेशन में बैठकर तय करते हैं और फिर बाद में आप लोग इस तरह का हरकत करते हैं, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए था। आप तैयार ही नहीं थे इन चीज़ों के लिए। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो ये कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि रिवाज नहीं था कि गेट के सामने, मस्जिद जामा मस्जिद के सामने, जामा मस्जिद के सामने नहीं वो गेट लगाना। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब सड़क पहले नमाज मस्जिद में होती थी, लेकिन रोड पे निकल के सड़क पे, खुलेआम सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही है। नहीं, ये बकवास है। ये आप पूरी कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग के साथ आए कि आप यहाँ पर वायलेंस करेंगे, उसमें आपने कामयाबी हासिल कर ली। जब आप पुलिस स्टेशन में बैठकर ये तय कर लेते हैं कि मस्जिद के सामने कभी द्वार नहीं लगाया गया तो नहीं लगाएंगे, और जहां पर लगता है वहां पर लगाइए, कोई इतराज नहीं कर रहा है आपको। सर, पहले सड़कों पर भी नमाज नहीं होता था, लेकिन कहाँ? सड़कों पे नमाज हो, कौन सी नमाज? सुनिए, हम बात कर रहे हैं झारखंड के इस जगह के बारे में। अब अगर आप कहेंगे कि रोड पे रिलीजियस त्योहार सिर्फ एक ही समुदाय का होता, तो फिर बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सरकार की नाकामी है और उन लोगों की कामयाबी है जो दंगा करना चाहते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।